दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध में जो कि मैथ का प्रश्न पूछा गया था। मैथ का प्रश्न जो कि 27/2/2022, ठीक है, 27/2/2022 यानी कि फर्स्ट सिटिंग में जो कि आपको पूछा गया है मैथ का प्रश्न प्रीवियस ईयर, उसी को हम लोग जो है अभी कवर करने वाले हैं। इसमें आपको पता चल जाएगा कि मैथ का प्रश्न जो है किस प्रकार का प्रश्न आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न आपको साइड से दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर प्रति वर्ष से, यानी कि 1250 रुपया 2 वर्ष में 1800 रुपया जो है हो जाएगा। देखो यहाँ पर प्रश्न क्या कर रहा है, देखो किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने से पहले उस प्रश्न को आपको क्या करना है, समझना है, उसके बाद जो खुद से आंसर करना है। चलिए, तो यहाँ पर जो है यानी कि पी का मान जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, पी का मान जो कितना है, ये 1800 रुपया दिया गया है। ठीक है, और ए का मान जो कितना दिया गया है, तो ए का मान जो है यानी कि 1250 रुपया। ठीक है, ए का मान 1250 रुपया, यानी कि ये 2 वर्ष का अनुपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये तो हमारा 2 वर्ष का अनुपात हो गया। हमको निकालना है 1 वर्ष का अनुपात। ठीक है, देखो 1 वर्ष का अनुपात यदि इसमें हम भाग देते हैं, 5 से भाग दोगे तो इसमें कितना हो जाएगा, ये 36 बार में जाएगा, और इसमें 5 से भाग देंगे तो ये 25 बार में जाएगा। ठीक है, कितना बार में, 25 बार में जाएगा। तो यानी कि रूट अंडर का 36, तो ये रूट अंडर का 25, यानी कि 1 वर्ष का अनुपात ये रहा हमारा। ठीक है, तो यहाँ से ये जो है 6 निकल कर आ जाएगा, तो ये जो है 5 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 36 का वर्गमूल 6 और 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो यहाँ से इसका डिफरेंट कितना का निकल रहा है, 1 का डिफरेंट निकल रहा है, यानी कि 1 पर कितना का, 5 का। 100 गुना करना है क्योंकि परसेंटेज में निकालना है, तो 5 से इसको काट देंगे, क्या कितने बार में, 20 बार में। यानी कि इसका सही आंसर जो कितना हो जाएगा, 20% जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए, अगला प्रश्न है कि एक खिलौने पर 12% छूट देने पर इसे 308 में बेचा जाता है, तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या है। ठीक है, देखो 308 रुपया कितना है, 308 का है, 308 रुपया है, कितना का मतलब छूट देने पर, तो यानी कि 100 में से कितना का यानी कि छूट दे रहा है। ठीक है, 100 में कितना का छूट दे रहा है, यानी कि 88 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यानी कि 12 रुपया का छूट दे रहा है, तो यानी कि 88 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, भाग दो, 2 से काटेंगे 50 बार में जाएगा, 2 से काट देंगे 44 बार में जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 22 बार, 2 से काटेंगे 25 बार। अब इसको 2 से काटेंगे तो 11 बार में जाएगा, 2 से काट देंगे 154 बार, फिर 11 से काट देंगे इसको 14 बार। अब 14 गुना का 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 14 गुना 25 करेंगे 350। कितना, 350 जो है रुपया हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, 350 रुपया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए, अगला प्रश्न है कि एक समचतुर्भुज, ठीक है, एक समचतुर्भुज है जिसकी एक भुजा जो है 20 सेंटीमीटर दिया गया और विकर्ण भी जो है 24 सेंटीमीटर दिया है, तो क्षेत्रफल निकालना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है ये क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है ये क्या होता है, यानी कि एरिया इसका होता है हाफ गुने D1 गुने का D2। ठीक है, ये होता है इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। यानी कि यहाँ पर जो है एक भुजा का मान जो है 20 दिया गया, तो सभी भुजा का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देखो यहाँ पर कुछ देर के लिए हम समझा देना चाहेंगे, तो यदि तो हम इसको बना भी सकते हैं, ऐसे हम समझा कर बनाएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखो ये एक तरह से क्या हो गया हमारा, ये समचतुर्भुज हो रहा है। ठीक है, ये क्या है, एक समचतुर्भुज है, सॉरी ऐसा समचतुर्भुज नहीं होता है। देखो समचतुर्भुज का फिगर जो है इस टाइप का कुछ होता है। ठीक है, ऐसा होता है। मान लो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। देखो आपको समझना है यहाँ पे, इसका मान यदि देखो क्या बोल रहा है कि एक समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा कितना है, 20 सेंटीमीटर है,
यानी कि सम चतुर्भुज में सभी भुजाएं क्या होता है, बराबर होता है। तो ये भी 20, तो ये भी 20, यानी कि सभी भुजा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसमें एक विकर्ण भी दिया गया है, विकर्ण यानी कि ये वाला विकर्ण जो है कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया है, ये जो 24 सेंटीमीटर जो है इसका एक विकर्ण दिया गया है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला में हम क्या बताए थे, इसका फॉर्मूला होता है हाफ गुने D1 गुने का D2। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि हाफ गुने D1 का मान जो कितना है, तो 24 है। ठीक है, D1 का मान 24 है और D2 का मान नहीं मालूम है हमको, तो इसी का मान जो है हमको भी निकालना है। ठीक है, तो इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि यदि यहाँ से यहाँ तक का भी एक विकर्ण होगा, तो यहाँ यदि ये 24 है यानी कि ये 12, तो ये भी 12 होगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं O है। तो ये वाला विकर्ण का मान जो है हमको निकालना है। तो ये वाला विकर्ण का मान कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमको त्रिभुज यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कलर हम चेंज कर देते हैं, तब समझ में आ जाएगा बेस्ट। यानी कि त्रिभुज यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको पहले निकालना है। तो यहाँ पर जो है हमको यानी कि ऊंचाई भी दिया गया है, लंबाई भी दिया गया है, और ये आधार जो है हमको नहीं दिया गया है। तो आधार निकालने के लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, यानी कि हमको 20। ठीक है, तो इसका मान जो कितना हो जाएगा, ये 20 है। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से यदि हम निकालते हैं तो यहाँ पर रूट अंडर का यानी कि 20 का होल स्क्वायर माइनस का 12 का होल स्क्वायर, इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस पर यानी कि 20 का होल स्क्वायर करेंगे तो यानी कि रूट अंडर का 400, कितना हो जाएगा ये 400 और माइनस का 144। ठीक है, तो इसको करेंगे कितना हो जाएगा, रूट अंडर 256। और ये 256 किसका वर्गमूल होता है, ये 16 का वर्गमूल होता है। ठीक है, किसका वर्गमूल होता है, यह जो है 16 का वर्गमूल होता है। कहने का मतलब यदि इसका मान 16 हो रहा है तो इसका भी मान जो है 16 होगा, यानी कि 16 का कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, 16 32 हो जाएगा। ठीक है, तो विकर्ण तो आपको समझ में आ गया कि वो वाला विकर्ण कितना हो जाएगा, वो विकर्ण जो हमारा 32 हो जाएगा। तो फॉर्मूला में हम क्या बताए थे कि समचतुर्भुज का फॉर्मूला होता है हाफ गुने D1 का इंटू D2 होता है। ठीक है, यहाँ से आप लिख सकते हैं हाफ D1 का मान कितना है, 24 है, प्रश्न में ही दिया गया था। और D2 का मान हम कितना निकाले हैं, अभी 32 निकाले हैं। तो 2 से काट दो इसको, 12 बार में चला जाएगा, और 12 गुने का 32 हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 384, कितना हो जाएगा, 384 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखो ये सभी जो है मध्य निषेध में पूछा गया प्रश्न है, फर्स्ट सिटिंग में। चलिए अगला प्रश्न है कि 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 5 मीटर विमाओं के एक कमरे में रखे जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगा। देखो यदि किसी भी चीज का हम यदि लंबाई निकालते हैं तो उसको क्या करते हैं, तो उसको हम करते हैं रूट अंडर, कितना दिया गया है 10। ठीक है, 10 का होल स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस, फिर 10 है 10 का होल स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस है प्लस करेंगे, फिर 5 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे तो यानी कि फिर से रूट अंडर यानी कि 10 का स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 100 प्लस का 100 फिर प्लस का 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे कितना हो जाएगा, यानी कि 200 यानी कि 225, कितना हो जाएगा 225, और 225 का वर्गमूल कितना होता है, तो 225 का वर्गमूल होता है 15, कितना होता है 15। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है हमारा 15 मीटर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 15 मीटर जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखो सभी प्रश्न जो कि बिहार पुलिस मद्य निषेध में जो कि पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता जो है ये क्या होगा। देखो एक पासा को फेंक रहा है तो सबसे पहले कुल परिणाम, ठीक है, हमारा कुल परिणाम जो है ये क्या हो रहा है। देखो कुल परिणाम क्या हो सकता है, तो 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6, ये कुल हमारा परिणाम हो जाएगा। यानी कि टोटल संख्या इसमें कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। कुल परिणाम हमारा कितना हो गया, ये 6 हो रहा है। इसमें बता रहा है कि अभाज्य संख्या प्राप्त होने की संख्या, यानी कि अभाज्य संख्या एक 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा। देखो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसा संख्या जो स्वयं से कटे या अपने एक या अपने से कटे, क्या होता है एक या स्वयं से कटे, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या जैसे कि 2 हो गया,
3 हो गया, 5 हो गया। ये 3 संख्या जो कि क्या है, अभाज्य संख्या, इसको हम लोग ई परिणाम कहेंगे। ई नोट, ई का परिणाम जो कितना हो गया, तो ई का परिणाम जो है 2, 3 और 5 हो गया। तो यानी कि इसको हम काउंट करें, यानी कि ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, यानी कि ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, हमको प्रायिकता निकालने की, प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो क्या करेंगे, यानी कि टोटल परिणाम कितना है, 6 है, और उसके बाद ई का परिणाम कितना है, 3 है। तो हमको निकालना है 3/6। तो 3 से भाग दे देंगे इसको, क्या बार में, यानी कि 3 दूनी 6, यानी कि 1, यानी कि हाफ, क्या इतना हो जाएगा, हाफ, यानी कि 1/2 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखो ये सभी जो है मद्य निषेध में पूछा हुआ प्रश्न है, इसी टाइप का प्रश्न जो कि आपके बिहार पुलिस में भी पूछने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक होल का फर्श जो कि आयताकार है, इसकी लंबाई की हम बात कर ले तो 45 मीटर तथा चौड़ाई जो है ये 36 मीटर है। तो हॉल के फर्श को ढकने के लिए 6 मीटर इंटू 5 मीटर यानी कि आकार के कितने कारपेट की आवश्यकता होगा। देखो एक आयताकार, यानी कि एक आयताकार दिया गया है। ठीक है, मान लो ये क्या है, एक आयताकार है। देखो हम समझाने के लिए फिगर बना रहे हैं। ठीक है, यदि इसकी लंबाई की हम बात कर ले तो इसकी लंबाई जो ये 45 मीटर दिया गया है। ठीक है, और इसकी चौड़ाई की हम बात कर ले तो ये जो है 36 मीटर जो कि दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम कि सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने का चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई गुने का चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर हम लोग 45 गुने का 36 कर सकते हैं। ठीक है, 45 गुने का 36 कर सकते हैं। ये देखो हम समझाने के लिए बताएं। अब चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ से जो हम कैसे हल करेंगे, तो आयत यानी कि क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल क्या हुआ था, यानी कि एल गुने का बी, यानी कि 45। ठीक है, 45 गुने का 36 करेंगे। ठीक है, 45 गुने का 36 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1620, कितना हो जाएगा, ये जो है 1620 मीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 1620 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब बोल रहा है कि कारपेट का मतलब क्या कहते हैं, कारपेट का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, एक 6 मीटर दिया गया है, गुने का 5 मीटर दिया गया है। ठीक है, इतना ही दिया गया है। ठीक है, कारपेट का क्षेत्रफल तो ये कितना निकल कर आ जाएगा, कारपेट का क्षेत्रफल यानी कि 30 मीटर, कितना, ये 30 मीटर स्क्वायर। तो हमको निकालना क्या है कि आवश्यक कारपेट की संख्या निकालना है। तो कारपेट की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, यानी कि कितना है 1620 बटे का 30, 0 से 0 काट देंगे और 3 से काट देंगे 162 को, तो कितना बार में जाएगा, तो 162 को काट देंगे, यानी कि 5, 3 पचे 15 और फिर यानी कि 4, यानी कि 54 बार में, कितना बार में जाएगा, ये 54 बार में, यानी कि 54 कारपेट की संख्या यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, 54। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार ने अपनी दुकान में प्रत्येक सामान, एक दुकानदार है जो कि अपनी दुकान के प्रत्येक सामान पर 30% का त्योहार बट्टा घोषित किया है। ठीक है, विजय ने एक मोबाइल फोन खरीदा और उसे 960 का बट्टा यानी कि डिस्काउंट मिला। तो मोबाइल फोन का अंकित मूल्य जो है ये क्या था। ठीक है, तो एक दुकानदार ने अपनी दुकान के प्रत्येक सामान पर 30% का क्या किया, त्योहार बट्टा घोषित किया। विजय ने एक मोबाइल फोन खरीदा, ठीक है, खरीद लिया, उसने 960 का बट्टा डिस्काउंट यानी कि मिला है, और मोबाइल फोन का अंकित मूल्य जो है ये पूछ रहा है। देखो मोबाइल का अंकित मूल्य मान लेंगे कितना है, ये एक्स है। ठीक है, एक्स है, गुने का और 30%, परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 होता है, यानी कि 30 और परसेंट का मतलब हो गया 100 बराबर का 960 रुपया है। तो यहाँ से हम यदि x का मान निकालते हैं तो यानी कि 960 गुने का 100 ऊपर चला जाएगा और 30 जो है ये नीचे चला जाएगा, यानी कि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इसको हम काट देंगे, तो यानी कि 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, यानी कि 32 बार में, और 32 गुना 100 करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये जो है 3200, कितना 3200 रुपया जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये जो 3200 रुपया जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 3200 इसका सही आंसर है। और मात्र इतना ही जो कि मद्य निषेध में पूछा हुआ प्रश्न था। तो इसको हम लोग सोचे कि हल करवा देते हैं, किस टाइप का प्रश्न जो कि बिहार पुलिस में आता है, जो कि न्यू स्टूडेंट है उसके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिल लेंगे फिर से इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।